शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इन कहानियों में कई रहस्य छुपे होते हैं, आइए जानते हैं। भगवान शिव महादेव महाकाली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में हैं। ऐसा क्यों, आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार काली माँ बहुत ज़्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी ये अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्होंने रोकने पहुँचे। भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब महाकाली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। तभी अभी तक महाशक्ति ने जहाँ जहाँ कदम रखा था वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ अपवाद हुआ। महाकाली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है तो उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकालना जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने महापार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती माँ ने विवाह करने से पहले भगवान शिव से उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती माँ से पूछा कि वे भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ये सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। इसलिए पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं शिव। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाया करते हैं। भगवान शिव माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी सब्जियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रनंद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगलों में सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की स्मरण के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने की बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज़्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधे का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे और उसने बूढ़े के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधे को फलों का रस ही है तो है, लेकिन जब पेड़ पौधों पर जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उसके
उसने सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहकर कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें, शारीरिक सौंदर्य का अहंकार करें बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। भगवान शिव ने दिया था सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र शोभित रहता है। ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता के भोलेपन के प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव ये देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नामक लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु हजारवां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमलनीय कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट दिया। अमरनाथ गुफा की कहानी। अमरनाथ गुफा की कहानी। भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। जब माँ पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य के लिए कहा तो वह गुफा की ओर निकल गए और गुफा जाने के रास्ते में उन्होंने कई कार्य किए, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारी माना जाता है। अमर कथा के समस्या बताते के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र वाहक आदि जो निर्जल स्थानों पर छोड़ दिए। ये सभी स्थान तीर्थस्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा तक पहलगाम से होते हुए पहुँचे थे।